बकरे भाई। एक बार की बात है, एक हरे भरे घास के मैदान में 3 बकरे भाई रहते थे। उनके नाम थे छोटू बकरा, मझला बकरा और बड़ा बकरा। घास के मैदान के पास एक छोटी नदी बहती थी, जिसके पार एक बड़ा पहाड़ था। पहले वो मैदान हरी घास से भरा हुआ था। बकरों के चरते रहने से धीरे धीरे मैदान की घास बहुत कम हो गई। तीनों भाइयों को खाने की चिंता सताने लगी थी। भाइयों, अब तो मैदान में घास बड़ी कम दिखाई दे रही है। सही कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ तो अब ज्यादा खाना नहीं बचा है। नदी के पार पहाड़ के नीचे बहुत सारी घास दिखाई देती है, हम वहीं चले जाएंगे। छोटू बकरा उत्साह में नदी की ओर दौड़ गया। नदी के ऊपर एक संकरा सा पुल था। पुल के नीचे एक बड़ा और भयानक राक्षस रहता था। वह पुल पर से गुजरने वालों को खा जाता था। जैसे ही छोटू बकरा पुल पर पहुंचा, उसके चलने से पुल आवाज करने लगा। राक्षस ने गुस्से में नीचे से आवाज लगाई, किसकी हिम्मत हुई मेरे पुल पर आने की? मैं छोटू बकरा हूँ, मुझे नदी के दूसरी ओर जाना है। मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको खा जाऊंगा। मुझे मत खाओ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। मुझे खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। थोड़ी देर में मेरा बड़ा भाई भी यहाँ आएगा। वो मुझसे बहुत बड़ा और स्वादिष्ट है, तुम उसको खा लेना। अच्छा, चलो फिर निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारे भाई का इंतजार करता हूँ। ये कहकर राक्षस फिर से पुल के नीचे चला गया। मैदान में मझले भाई ने छोटू को नदी के पार घास चरते देखा। वो भी नदी पार जाने के लिए पुल पर आ पहुंचा। उसके पैरों से पुल पर होती आवाज सुनकर राक्षस चिल्लाया, कौन है पुल के ऊपर? मेरा नाम मझला बकरा है, मैं अपने भाई के पास नदी के पार जा रहा हूँ। तुम नदी पार नहीं कर सकते, अब तुम मेरा भोजन बनोगे। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा पेट भरने के लिए बहुत छोटा हूँ। मेरा बड़ा भाई मेरे पीछे आ रहा है, वह मुझसे बहुत बड़ा है। उसको खाने के बाद तुमको कई दिनों तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे भाई को ही खाऊंगा। इस तरह मझले बकरे ने भी नदी पार कर ली। जब बड़े बकरे ने दूर से अपने भाइयों को देखा तो वह भी नदी पार करने लगा। उसके पुल पर आते ही उसके वजन से पुल आवाज करने लगा, किसकी हिम्मत हुई मेरे पुल को पार करने की? मेरा नाम बड़ा बकरा है, मेरे दोनों भाई नदी के पार चले गए हैं, मैं भी उनके पास जा रहा हूँ। ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम्हें खाने के लिए तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे खाओगे? जरा कोशिश तो करके देखो। बड़े बकरे ने ऐसा कहकर अपने सींग आगे किए और दौड़ते हुए राक्षस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि राक्षस कुछ समझ पाता, बड़े बकरे ने एक टक्कर में उसको हवा में उछाल कर नदी में गिरा दिया। राक्षस संभल नहीं पाया और नदी के तेज बहाव में बह गया। बड़े बकरे ने आराम से नदी पार की और अपने भाइयों के पास पहुंच गया। और उस दिन के बाद से तीनों भाई आराम से पहाड़ पर रहने लगे। शेर और चूहा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर बड़े से पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। शेर से थोड़ी ही दूर एक छोटा और शरारती चूहा खेल रहा था। वो कभी कूद फांद करता, कभी गाने गुनगुनाता, अपने आप में ही मगन था।
खेलते खेलते उसने यह भी नहीं देखा कि वह किस दिशा में भाग रहा है और वह सीधे जाके सोते शेर की नाक से जा टकराया। शेर की आंखें खुल गई और उसने नीचे गिरे चूहे को देखा। इससे पहले कि चूहा वहां से भाग पाता, शेर ने उससे अपने ताकतवर पंजों में दबोच लिया। चूहे के बच्चे, तुमने मेरी नींद खराब करी। अब तुम बच नहीं सकते। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारा चूहा बहुत डर गया था, पर जान बचाने के लिए हिम्मत जुटाकर बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मेरा इरादा बिल्कुल भी आपकी नींद खराब करने का नहीं था। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे कैसे क्षमा कर दूं? इस गलती की सजा तो तुमको देनी ही पड़ेगी। महाराज, इस भूल के लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। अगर आज आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं अवश्य एक दिन आपकी किसी काम आऊंगा। शेर यह सुनकर हंस पड़ा। तुम इतने छोटे से जानवर, तुम भला मेरे क्या काम आ सकते हो? पर तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि आज मैंने भरपेट भोजन करा है और तुम्हारी बातों ने मुझे हंसा दिया। आज मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, पर आगे से ऐसी गलती मत करना। यह कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा शेर को धन्यवाद देकर जल्दी से वहां से भाग गया। कुछ दिनों के बाद शेर जंगल में घूम रहा था। उसकी नजर थोड़ी दूर पर रखे खाने पर पड़ी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो एक शिकारी का जाल उस पर आ गिरा। उसने निकलने की पूरी कोशिश करी, पर जाल से निकलने में सफल नहीं हो पाया। सारे जंगल में उसकी दहाड़ गूंज रही थी। शेर की दहाड़ चूहे के कान में पड़ी तो उसने आवाज को पहचान लिया। वह भागकर शेर के पास आ पहुंचा। महाराज, आपकी आवाज सुनकर मैं समझ गया था कि आप जरूर किसी मुसीबत में हैं। तुम तो वही हो ना जिसने मेरी नींद खराब करी थी। हाँ महाराज, मैंने उस दिन कहा था कि एक दिन समय आने पर मैं आपके काम आऊंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी आपको इस जाल से निकालता हूँ। चूहा तुरंत जाल की रस्सियों को अपने पैने दांतों से काटने में जुट गया। थोड़े ही समय में उसने जाल में शेर के निकलने लायक एक बड़ा सा छेद बना दिया। आखिर शेर जाल से आजाद हो गया। शेर और चूहा उस दिन से पक्के दोस्त बन गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की भलाई कभी बेकार नहीं जाती। घमंडी गुलाब। एक समय की बात है, वसंत का मौसम आने पर एक बाग में एक गुलाब का फूल खिला। गुलाब के फूल की सुंदरता देखकर पास ही उगे एक पेड़ ने कहा, कितना सुंदर फूल है, काश मेरे ऊपर भी ऐसे फूल होते। अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर गुलाब को बहुत ही घमंड हो गया। इस बाग में तो बस मैं ही सबसे सुंदर फूल हूँ। सब बस मेरी ही सुंदरता को देखते हैं। ये बात सुनकर सूरजमुखी ने बोला, ऐसा नहीं है, यहाँ सभी फूल और पौधे सुंदर हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अब इस कैक्टस को ही देख लो। इसको कौन सुंदर कहेगा? ये तो पूरा कांटों से भरा हुआ है। अरे, कांटे तो तुम्हारे पर भी हैं, फिर तुम कैक्टस की बुराई कैसे कर सकते हो? तुम क्या जानो सुंदरता क्या होती है? मेरी और कैक्टस की कोई तुलना नहीं है। काश मैं यहाँ से हिल सकता तो कभी इसके जैसे दिखने वाले पौधे के पास खड़ा भी नहीं होता। अपनी सुंदरता का इतना घमंड अच्छा नहीं है। ऐसे ही गुलाब अक्सर कैक्टस का अपमान करता रहता था। मेरा तो इसकी ओर देखने का मन भी नहीं करता। कोई इसको यहाँ से हटा क्यों नहीं देता? पर कैक्टस कभी भी गुलाब की बात का बुरा नहीं मानता था। समय बीता और वसंत का मौसम चला गया और गर्मियां आ गई। बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई तो चारों ओर सूखा पड़ गया। गुलाब भी पानी की कमी से मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया आई और कैक्टस पर बैठ गई। उसने अपनी चोंच से कैक्टस पर एक छोटा सा छेद किया
और चोंच उसमें डाल दी। ये चिड़िया क्या कर रही है? ये कैक्टस के अंदर इकट्ठा पानी से अपनी प्यास बुझा रही है। कैक्टस के अंदर पानी? हाँ, कैक्टस के गद्देदार तने में पानी इकट्ठा होता है, इसलिए बारिश न होने पर भी कैक्टस जिंदा रह सकता है। पर क्या चिड़िया के पानी पीने से कैक्टस को दर्द नहीं होता? होता तो है, पर उसको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तुम चाहो तो तुम भी थोड़ा पानी मांग सकते हो, कैक्टस कभी मना नहीं करेगा। गुलाब ने शर्माते हुए कैक्टस से थोड़ा पानी मांगा। कैक्टस मुस्कुराकर उसकी मदद को तैयार हो गया। कैक्टस के कहने पर चिड़िया ने थोड़ा सा पानी कैक्टस से लेकर गुलाब को दे दिया। गुलाब की प्यास बुझ गई। गुलाब को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने कैक्टस से माफी मांगी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। मन में अच्छी भावना रखना शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरी है। खरगोश और कछुआ। एक समय की बात है, एक तालाब में एक बुद्धिमान कछुआ रहता था। तालाब के पास ही एक खरगोश भी रहता था। कछुए और खरगोश में गहरी दोस्ती थी। खरगोश बहुत तेज भाग सकता था और उसको इस बात का बड़ा घमंड था। वह अक्सर कछुए की धीमी गति का मजाक बनाता था। तुम भी कितना धीरे चलते हो, मैं तो इतनी देर में भाग के घर भी पहुंच गया होता। तुम हमेशा ही मेरा मजाक बनाते हो। माना कि तुम बहुत तेज हो, मगर मैं तुम्हें फिर भी दौड़ में हरा सकता हूँ। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चलो, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। हम दोनों एक दौड़ लगाते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं कभी तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगा। मैं तैयार हूँ। दौड़ के लिए दिन और रास्ता तय हो गया और सभी जानवरों को भी दौड़ की खबर हो गई। दौड़ वाले दिन बहुत सारे जानवर खरगोश और कछुए को देखने पहुंच गए। कछुआ और खरगोश दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हो गए थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश बिजली किसी तेजी से भाग निकला। वहीं कछुआ अपनी धीमी रफ्तार से चलने लगा। काफी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर ढूंढा कि कछुआ कहाँ पहुंचा है, पर कछुआ उसे दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। लगता है कछुआ बहुत पीछे रह गया है। अब मुझे ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही खरगोश का ध्यान भटक गया। उसने पास ही एक बड़ा सा छायादार पेड़ देखा और वहां आराम करने को रुक गया। थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ, कछुआ तो मुझसे आगे कभी निकल नहीं पाएगा। जब खरगोश पेड़ के नीचे बैठा तो जल्दी ही उसको गहरी नींद आ गई। दूसरी ओर कछुआ बिना रुके लगातार अपने रास्ते चलता रहा। थोड़ी देर में वह सोते हुए खरगोश से भी आगे निकल गया। बहुत देर के बाद खरगोश की आंख खुली। उठने के बाद उसे पता लगा कि सोते हुए उसे बहुत देर हो गई थी। वह तेजी से दौड़ खत्म होने के स्थान की ओर भागा, पर जब खरगोश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कछुए ने उससे पहले ही दौड़ पूरी कर ली थी। खरगोश ने कछुए को जीत की बधाई दी और कभी उसका मजाक न बनाने की कसम खाई। इस कहानी की सीख है कि निरंतर लगन से काम करने से सफलता जरूर मिलती है। चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, तपती गर्मी में एक चींटी जंगल में घूम रही थी। चींटी बहुत प्यासी थी और पीने के लिए पानी तलाश कर रही थी। घंटों घूमने के बाद भी उसे पानी नहीं मिल रहा था। अचानक
उसे कहीं से बहते हुए पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। चींटी जल्दी से आवाज की दिशा में चल पड़ी। आवाज के पास पहुंच के उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सामने पानी से भरी एक छोटी सी नदी बह रही थी। चींटी पानी पीने नदी के किनारे पहुंची। नदी किनारे एक बड़े से पत्थर पर चढ़कर वह पानी तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। वो बस पानी को छूने ही वाली थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरी। नदी का बहाव चींटी के लिए बहुत तेज था और वह उसे किनारे से दूर बहा कर ले गया। अब चींटी पानी के बीचों बीच फंस चुकी थी। डरकर उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, क्या कोई सुन रहा है? मुझे बचाओ। नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वो बहुत भले स्वभाव का था। जैसे ही चींटी की पुकार उस तक पहुंची, उसने चारों ओर देखा। आखिर उसको नदी में डूबती हुई चींटी दिखाई दे गई। अरे, एक चींटी नदी में गिर गई है, ऐसे तो वो डूब जाएगी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर ने तुरंत पेड़ से एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा और उसे नदी में चींटी की तरफ फेंक दिया। पत्ता बहता हुआ जैसे ही चींटी की तरफ पहुंचा, चींटी ने उसे पकड़ लिया। पूरी ताकत लगाकर चींटी आखिर पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे बहता हुआ किनारे की तरफ चल दिया। जैसे ही पत्ता किनारे के पास पहुंचा, चींटी कूदकर जमीन पर पहुंच गई। कबूतर भी तब तक चींटी का हाल पूछने नीचे आ गया था। धन्यवाद कबूतर भाई, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी जंगल में आया। कोई जानवर तो नदी पर पानी पीने आएगा, यह सोचकर वह नदी पर आ पहुंचा। मगर उस समय नदी के पास उसे कोई जानवर नहीं मिला। उसने चारों ओर नजर घुमाई तो उसको पेड़ पर आराम करता हुआ कबूतर दिखाई दिया। कबूतर नीचे बैठे शिकारी से अनजान था। एक कबूतर पेड़ पर दिख रहा है तो छोटा शिकार, पर अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर शिकारी ने अपनी बंदूक उठा ली। उसी समय चींटी पास में ही खाना इकट्ठा कर रही थी। उसने शिकारी को पेड़ की दिशा में बंदूक उठाते देखा। चींटी ने देखा कि बंदूक का निशाना कबूतर पर था, पर कबूतर को खतरे का कोई आभास नहीं था। कबूतर तो बहुत बड़ी मुश्किल में है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। यहाँ से तो मेरी आवाज शायद उस तक नहीं पहुंचेगी। हाँ, यही सही तरकीब है। चींटी तेजी से शिकारी की तरफ भागी और लपक कर उस पर चढ़ गई। उसने शिकारी की खुली हुई एड़ी पर पूरी ताकत से अपने पैने दांत गड़ा दिए। शिकारी दर्द से चिल्ला उठा। उसने चींटी को भागते देखा। दुष्ट चींटी, इतनी जोर से काट दिया। उधर पेड़ पर कबूतर शिकारी की आवाज सुन के जग गया। उसने शिकारी को अपना पैर सहलाते और चींटी को वहां से भागते हुए देखा। कबूतर सारा माजरा समझ गया और तुरंत पेड़ से उड़कर दूर निकल गया। इस प्रकार से चींटी ने कबूतर के एहसान का बदला चुका दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा जरूरत के समय दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की भलाई करना कभी बेकार नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है।